कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, एक सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे मृतकों का दरवाजा कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां दफन लोग हमेशा दफन नहीं रहते थे। गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता। रात में कब्रिस्तान की तरफ देखने की भी मनाही थी। और सबसे खौफनाक, अगर किसी ने वहां से आवाज सुनी तो जवाब नहीं देना था, क्योंकि वो इंसान की आवाज नहीं होती थी। शुरुआत। अर्जुन शहर से आया एक पत्रकार था। उसे अंधविश्वासों पर हंसी आती थी। जब उसने इस कब्रिस्तान के बारे में सुना तो उसने तय किया, आज रात मैं वहीं जाऊंगा। गांव वालों ने रोका। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, वहां सिर्फ मौत नहीं दफन है, वहां इंतजार दफन है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे ही उसने लोहे का टूटा गेट धक्का देकर खोला, ची, गेट की आवाज अजीब तरह से लंबी गूंज बनकर फैल गई, जैसे किसी ने अंदर से सुन लिया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जमीन पर टूटी कब्रें थीं, कुछ पर नाम मिट चुके थे, कुछ पर तारीखें अधूरी थीं और कुछ कब्रें अंदर से खुरची हुई लग रही थीं। अर्जुन कैमरा ऑन करता है। ये सिर्फ एक मिथक है, वो बोलता है। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज आई, मिथक? अर्जुन मुड़ा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, तुम भी मानते थे कि मौत अंत है। इस बार आवाज जमीन के नीचे से आई। पहली कब्र। अर्जुन की टॉर्च एक कब्र पर पड़ी। उस पर लिखा था, मीरा, मृत्यु 1998। अचानक उस कब्र की मिट्टी हिलने लगी, धीरे धीरे, जैसे नीचे से कोई धक्का दे रहा हो। अर्जुन पीछे हट गया। मिट्टी फट गई और अंदर से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, सड़ा हुआ, लेकिन जिंदा। अर्जुन चीखा। हाथ वापस अंदर चला गया। सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिकॉर्डिंग। अर्जुन ने कैमरा चेक किया। वीडियो में सब कुछ नॉर्मल था। कोई हाथ नहीं, कोई मिट्टी नहीं, बस वो अकेला खड़ा था। लेकिन वीडियो के बैकग्राउंड में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई थी, तुम देर से आए। गेट बंद। अर्जुन भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन गेट बंद था। उसने खुद खुला छोड़ा था। अब वो जंग लगा दरवाजा खुद से बंद था और उस पर अंदर से खरोंच के निशान थे। कब्रें जाग उठीं। अचानक चारों तरफ की मिट्टी हिलने लगी। 1, 2, 3, दर्जनों कब्रें। सबकी मिट्टी ऊपर उठने लगी, जैसे अंदर से लोग बाहर आना चाहते हों। और फिर सारे कब्रिस्तान में एक साथ आवाज गूंजी, हमें बाहर आने दो। मीरा। वही पहली कब्र फिर से फटी। इस बार एक लड़की बाहर निकली, आंखें काली, त्वचा नीली, होंठ फटे हुए। वो मुस्कुराई, तुम हमें सुन सकते हो? अर्जुन पीछे हटता गया। मीरा बोली, हम यहां नहीं रहना चाहते, लेकिन जिसने हमें जगाया वो तुम्हारे साथ है। अर्जुन का दिल रुकने जैसा हो गया। कौन? मीरा ने धीरे से उंगली उठाई। अर्जुन के पीछे। असली डर। अर्जुन धीरे से मुड़ा। उसके पीछे एक छाया खड़ी थी, बिना चेहरे के, सिर्फ 2 लाल आंखें। वो जमीन से निकलती धुएं जैसी थी। मीरा बोली, इसने हमें जगाया और इसे बाहर जाने के लिए एक जिंदा इंसान चाहिए। अर्जुन समझ गया, वो शिकार था। सौदा। छाया ने पहली बार आवाज निकाली, या तो तुम या पूरा गांव। अर्जुन रो पड़ा। मैं क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि तुमने दरवाजा खोला। आखिरी रिकॉर्डिंग। कैमरा अभी भी चल रहा था। वीडियो में अर्जुन दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई छाया नहीं थी। अचानक अर्जुन चीखा, कैमरा गिर गया और आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, दरवाजा अब बंद नहीं होगा। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान का गेट खुला पाया। अंदर अर्जुन का कैमरा पड़ा था, लेकिन अर्जुन नहीं। वीडियो देखा गया। अर्जुन अकेले बात कर रहा था, अकेले डर रहा था, अकेले चीख रहा था। लेकिन आखिरी फ्रेम में उसके पीछे खड़ी थी मीरा और दर्जनों हाथ जो मिट्टी से बाहर आ रहे थे। तब से हर रात कब्रिस्तान से आवाज आती है, दरवाजा खुला है, कोई तो अंदर आओ।
और गांव वाले जानते हैं अब वो कब्रिस्तान नहीं, दरवाजा बन चुका है। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, भाग दो। दरवाजा अब सच में खुल चुका था। अर्जुन गायब हो चुका था, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अगली रात। उस रात पूरे गांव में किसी ने नींद नहीं ली थी, क्योंकि पहली बार कब्रिस्तान से आवाज गांव तक आई थी। धीमी, खुरदुरी, जैसे मिट्टी में दबे गले बोलने की कोशिश कर रहे हों। दरवाजा खुला है। गांव के बुजुर्ग समझ गए कुछ बदल गया है। कैमरे की सच्चाई। सुबह अर्जुन का कैमरा पंचायत में लाया गया। सब लोग जमा थे। वीडियो चलाया गया। शुरुआत नॉर्मल थी। अर्जुन अंदर जाता है, टॉर्च जलाता है, डरता है, बात करता है। लेकिन वीडियो के बीच में कुछ गड़बड़ शुरू हुई। अर्जुन एक जगह खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई उसके पीछे नहीं थी। वो दूसरी दिशा में खड़ी थी और हिल रही थी। गांव के मास्टर जी ने डरते हुए कहा, वीडियो बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। वीडियो के आखिरी हिस्से में अर्जुन चिल्ला रहा था, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लेकिन कैमरे में वो अकेला था। फिर धीरे धीरे उसके पीछे हवा में उभरने लगे हाथ, मिट्टी से बने हुए, जले हुए, टूटे हुए, और वीडियो अचानक बंद हो गया। पहला बदलाव। उस रात गांव में एक बच्चा गायब हो गया। नाम गोपाल। उसकी मां ने कहा वो सो रहा था, फिर अचानक उठकर बाहर चला गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी और मिट्टी के निशान बाहर की तरफ जा रहे थे। निशान सीधे कब्रिस्तान की ओर जाते थे। दूसरा गायब होना। अगली रात एक बूढ़ा, फिर एक गाय, फिर एक कुत्ता। हर बार एक ही चीज मिली, मिट्टी के निशान। और हर रात आवाज थोड़ी और साफ हो गई, हमें बाहर आने दो। पुजारी की चेतावनी। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा, ये आत्माएं नहीं हैं। सब चौंक गए, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा, ये शरीर हैं जिन्हें आत्माएं छोड़ चुकी हैं और अब कोई और उनमें आना चाहता है। मीरा की कहानी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कमला ने पहली बार सच बताया। मीरा, जिसकी कब्र सबसे पहले खुली थी, वो साधारण लड़की नहीं थी। 20 साल पहले मीरा मरने से पहले कब्रिस्तान में कुछ करती थी। रात में जाती थी, मिट्टी से बात करती थी, कहती थी, मृत्यु अंत नहीं, दरवाजा है। एक रात वो गायब हो गई और सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के बीच में मिली, आंखें खुली हुई और होठों पर मुस्कान। तब से कभी कभी कब्रिस्तान की मिट्टी खुद हिलती थी। अर्जुन की गलती। दादी ने कहा, मीरा दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन उसे जिंदा इंसान चाहिए था। सब समझ गए, अर्जुन चाबी था। तीसरी रात। उस रात पूरे गांव में दरवाजे बंद कर लिए गए, दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन आवाज अब घरों के अंदर आ रही थी, हमें जगह दो। और फिर पहली बार गांव के अंदर मिट्टी हिली। गोपाल वापस आया। रात के 3 बजे गोपाल वापस आया। दरवाजा खुद खुला, वो अंदर आया, लेकिन वो गोपाल नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, पलक नहीं झपक रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें और जगह चाहिए। उसकी आवाज कई लोगों की थी, एक साथ। सच सामने आया। पुजारी ने गोपाल के माथे पर गंगा जल डाला। गोपाल चीखा और उसकी आवाज बदल गई, ये शरीर हमारा है। और अचानक गोपाल जमीन पर गिर गया, बेहोश। लेकिन उसके शरीर पर उभर आए मिट्टी के निशान, जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो। कब्रिस्तान अब जिंदा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कब्रिस्तान की मिट्टी सांस ले रही थी, ऊपर नीचे, जैसे पूरी जमीन जिंदा हो। और गेट अब हमेशा खुला था। अर्जुन का आखिरी संदेश। कैमरे में एक नया वीडियो मिला जो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में अंधेरा था, फिर धीरे धीरे अर्जुन का चेहरा दिखा, मिट्टी से भरा, आंखें काली। उसने कहा, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये भूख है, ये शरीर चाहता है और हम दरवाजे हैं। फिर उसके पीछे मीरे खड़ी थी। उसने कैमरे में देखकर कहा, अब अगला कौन होगा? अंतिम डर। उसी रात पूरे गांव ने सुना, किसी ने गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सैकड़ों हाथों ने उसे पकड़ लिया और एक साथ आवाज आई, अब कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा। सुबह गांव के बाहर नई कब्रें बनी थीं। उन पर नाम नहीं थे, बस लिखा था, अगला।
और सबसे डरावनी बात, गांव के कुछ लोगों के पैरों पर मिट्टी लगी थी, जबकि वो बाहर नहीं गए थे, क्योंकि अब कब्रिस्तान बाहर आ चुका था। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, भाग 3। अब जमीन के नीचे कुछ जाग चुका था। गांव अब पहले जैसा नहीं था। दरवाजे बंद थे, लेकिन डर हर घर के अंदर आ चुका था। मिट्टी का फैलना। अब सिर्फ कब्रिस्तान की मिट्टी नहीं हिलती थी। गांव के रास्तों पर, दीवारों के पास, यहां तक कि मंदिर के आंगन में भी मिट्टी खुद ब खुद उभरने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो। हर सुबह नई जगह पर मिट्टी फूली हुई मिलती, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। मीरा का सच। दादी कमला ने आखिर वो राज बताया जो 20 साल से छुपा था। मीरा मरने से पहले अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और था, नाम राघव। राघव। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, भाग 4। अब ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही। भैरवपुर अब जिंदा था, लेकिन इंसानों का नहीं। सामान्य दिखने वाला डर। अगर कोई बाहर से आता तो उसे सब सामान्य लगता। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, लेकिन कोई हंसता नहीं था, कोई पलके नहीं झपकता था, और सबसे डरावनी बात, कोई सांस लेते हुए दिखता नहीं था। सरकार का ध्यान। जब लगातार लोग गायब होने लगे तो शहर से पुलिस आई, इंस्पेक्टर विक्रम के नेतृत्व में। विक्रम तर्कवादी था, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो गांव पहुंचा और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। पूरे गांव में एक जैसी गंध थी, गीली मिट्टी की, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो, लेकिन महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पहली मुलाकात। विक्रम ने गोपाल से बात की। सब ठीक है? गोपाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत देर तक रुकी रही। हाँ, अब सब ठीक है। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन की डायरी। विक्रम को अर्जुन का कमरा मिला। वहां एक डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो वो अब ऊपर आ चुके हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो शरीर नहीं चाहते, वो दुनिया चाहते हैं। सच का पता। रात में विक्रम ने देखा, गांव के लोग एक साथ कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे किसी ने बुलाया हो। विक्रम उनके पीछे गया। कब्रिस्तान अब खाली था, लेकिन बीच में एक बड़ा गड्ढा था। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे, और अंदर अंधेरा हिल रहा था। नीचे की दुनिया। गड्ढे से आवाज आई, और जगह चाहिए। विक्रम ने टॉर्च अंदर डाली, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। नीचे हजारों शरीर थे, जिंदा नहीं, मरे नहीं, बस इंतजार करते हुए, और उनमें कुछ इंसान नहीं थे। राघव फिर बोला। अंधेरे से आवाज आई, ऊपर की दुनिया छोटी है, हमने इंतजार किया, अब बारी तुम्हारी है। अर्जुन की वापसी। अचानक अर्जुन बाहर आया, लेकिन अब उसकी आंखों में पूरा अंधेरा था। हम अब सिर्फ गांव तक नहीं रहेंगे, शहर, देश, दुनिया। पहला संकेत। अगले दिन शहर में एक आदमी अचानक रुक गया। उसके जूते से मिट्टी गिर रही थी, जबकि वो कहीं बाहर नहीं गया था। फैलाव। धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी लोगों के पैरों पर मिट्टी दिखने लगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिट्टी बढ़ती गई। आखिरी चेतावनी। विक्रम ने रिपोर्ट भेजी, लेकिन जवाब आया, कोई सबूत नहीं। और उसी रात विक्रम की मेज पर मिट्टी उभरी, और उसमें उंगली से लिखा था, अब तुम भी दरवाजा हो। अंत नहीं। अब दुनिया के किसी भी कोने में अगर तुम्हें लगे कि जमीन हल्की सी हिल रही है, तो समझ जाना, दरार अब तुम्हारे नीचे है। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, अंतिम भाग। दरवाजा बंद होगा या अब कभी नहीं। अब बात सिर्फ भैरवपुर की नहीं रही थी, अब धरती बदल रही थी। दुनिया में पहला हादसा। दिल्ली,
एक मेट्रो स्टेशन। भीड़ हमेशा की तरह थी। लोग फोन देख रहे थे, कुछ जल्दी में थे। अचानक एक आदमी गिर पड़ा। लोगों ने सोचा हार्ट अटैक, लेकिन जब उसे उठाया गया तो उसके मुंह से निकली मिट्टी, सूखी, काली, गहरी, और उसकी आंखों के अंदर कुछ हिल रहा था। रिपोर्ट छुपाई गई। डॉक्टरों ने केस दबा दिया, साधारण मौत घोषित किया गया। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, शरीर के अंदर अज्ञात मिट्टी जैसे तत्व। विक्रम की खोज। इंस्पेक्टर विक्रम समझ चुका था, ये अब महामारी की तरह फैल रहा है। उसने अर्जुन की डायरी फिर पढ़ी। इस बार एक पन्ना चिपका हुआ मिला। उसके पीछे लिखा था, दरवाजा खोला जा सकता है तो बंद भी किया जा सकता है, लेकिन कीमत वही होगी। कीमत? विक्रम ने दादी कमला से पूछा, दरवाजा बंद कैसे होगा? दादी रो पड़ी। जैसे खुला था, एक जीवित आत्मा, एक मृत शरीर और एक स्वेच्छा से बलिदान। अंतिम योजना। विक्रम ने फैसला किया, वो खुद दरवाजा बनेगा, क्योंकि दरार उसी के नीचे खुल चुकी थी। आखिरी रात। कब्रिस्तान में गांव के सभी बदले हुए लोग खड़े थे। बीच में वो गड्ढा और अंदर अनंत अंधेरा। राघव की आवाज आई, तुम देर से आए। विक्रम बोला, दरवाजा बंद करने। सौदा। अंधेरा हंसा, एक अंदर आएगा तो लाखों बाहर रह जाएंगे। विक्रम ने कहा, मंजूर है। अर्जुन की सच्चाई। अचानक अर्जुन आगे आया। पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत झलकी। मैं अभी भी यहां हूं, अंदर फंसा हुआ। असली डर। अर्जुन बोला, ये शरीर नहीं चाहते, ये दुनिया चाहते हैं। अगर दरवाजा बंद हुआ तो हम सब अंदर कैद हो जाएंगे। अंतिम निर्णय। विक्रम समझ गया, या तो दुनिया बचती या भैरवपुर। बलिदान। विक्रम गड्ढे के किनारे खड़ा हुआ। दादी ने मीरा की पुरानी कब्र की मिट्टी लाई और अर्जुन मृत शरीर बन चुका था। अनुष्ठान शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, आवाजें गूंजने लगीं। मत करो, हम फैलेंगे। आखिरी पल। विक्रम गड्ढे में कूद गया। अर्जुन की आत्मा उसके साथ जुड़ गई और मीरा की मिट्टी उन पर गिर गई। दरवाजा बंद। अचानक सन्नाटा। धरती शांत हो गई। गड्ढा धीरे धीरे भर गया और पहली बार हवा में मिट्टी की गंध नहीं थी। सब खत्म।
कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, भाग 6। नया दरवाजा बन चुका था। पुराना दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन भूख अभी भी जिंदा थी। जंगल का गड्ढा। जिस जंगल में जमीन धंसी थी, अब वो जगह बदल चुकी थी। पहले छोटा गड्ढा था, अब वो एक गहरी गोल दरार बन चुका था। उसके चारों तरफ मिट्टी खुद ब खुद जमा हो रही थी, जैसे कोई नई कब्र बना रहा हो। लेकिन कोई इंसान वहां नहीं गया था। बच्ची फिर आई। शहर की वही बच्ची फिर नींद में उठी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 और बच्चे थे। तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। आंखें खुली थीं, लेकिन होश में नहीं थे। खोदना। जैसे ही वो गड्ढे के पास पहुंचे, तीनों बैठ गए और खोदना शुरू कर दिया। उनके हाथ खून से भर गए, लेकिन उन्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद नहीं खोद रहे थे, कोई उनके अंदर से खोद रहा था। अंदर की आवाज। धीरे धीरे गड्ढा और गहरा हुआ, और फिर पहली बार आवाज साफ आई, हम भूखे हैं। भैरवपुर में हलचल। उसी रात भैरवपुर में पुरानी कब्रें हल्की सी हिलने लगीं। लोग डर गए, क्योंकि दरवाजा तो बंद हो चुका था। फिर ये कैसे? विक्रम का सपना। दादी कमला ने उस रात सपना देखा। विक्रम खड़ा था, लेकिन वो कैद था। उसने कहा, दीवारें टूट रही हैं। अर्जुन की चेतावनी। गोपाल ने भी वही सपना देखा। अर्जुन बोला, अगर नया दरवाजा खोला तो इस बार कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। गड्ढा खुल गया। जंगल में बच्चों ने खोदते खोदते नीचे कुछ छू लिया, कुछ जो ठोस नहीं था, लेकिन जिंदा था। अचानक जमीन फट गई और अंदर से एक हाथ बाहर निकला। लेकिन ये हाथ सड़ा हुआ नहीं था, ये नया था, जैसे अभी बनाया गया हो। पहली वापसी। हाथ ने एक बच्चे की कलाई पकड़ ली। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दरवाजा तैयार है। अब फर्क था। पहले मरे हुए बाहर आना चाहते थे, अब जिंदा अंदर जाना चाहते थे। नया नियम। आवाज आई, इस बार हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम खोलोगे। बच्ची। वही छोटी बच्ची खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने मिट्टी उठाई और गड्ढे पर डाल दी, जैसे कोई अनुष्ठान पूरा कर रही हो। अंतिम संकेत। जंगल की जमीन पर मिट्टी खुद लिखने लगी, नया दरवाजा। और अब यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस बार दरवाजा बच्चों ने खोला था, और बच्चे डरते नहीं। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, भाग 7। इस बार अंदर से कुछ नया आ रहा था। जंगल का नया दरवाजा अब खुल चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले अंदर वाले बाहर आना चाहते थे, अब कुछ अंदर से ऊपर नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ ऊपर से नीचे जा रहा था। बच्चों का बदलना। तीनों बच्चे अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में खालीपन था, लेकिन डर नहीं। वो गड्ढे के पास खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि क्या आने वाला है। पहली छाया। अचानक गड्ढे के अंदर से अंधेरा उठने लगा, लेकिन इस बार कोई शरीर नहीं था, कोई हाथ नहीं, बस एक छाया, धुएं जैसी, लेकिन जिंदा। बच्ची बोली। वही छोटी बच्ची आगे बढ़ी। उसने कहा, आप देर से आए। और छाया रुक गई, जैसे वो सुन रही हो। नया नियम। छाया ने पहली बार आवाज निकाली, अब हम शरीर नहीं लेंगे, अब हम दिमाग लेंगे। असली डर शुरू। अचानक बच्चों की आंखें सफेद हो गईं और उन्होंने एक साथ कहा, हम रास्ता हैं। भैरवपुर में असर। उसी रात भैरवपुर में लोगों को अजीब विचार आने लगे। कोई बिना कारण हंसने लगा, कोई दीवार से बात करने लगा, कोई खुद को पहचानना भूल गया। कब्जा बदल गया था। अब शरीर नहीं, सोच बदल रही थी। लोग खुद दरवाजा बनने लगे। विक्रम फिर दिखा। दादी कमला ने सपना देखा। विक्रम और अर्जुन दोनों कैद थे। उन्होंने कहा, इस बार वो अंदर नहीं आ रहे, वो ऊपर को अंदर बना रहे हैं। जंगल में अनुष्ठान। तीनों बच्चे गड्ढे के चारों ओर घूमने लगे।
धीरे धीरे मिट्टी खुद उठने लगी और हवा में एक निशान बना, जैसे कोई नई दुनिया का नक्शा। छाया का असली रूप। अचानक छाया ने आकार लिया, लेकिन इंसान जैसा नहीं। उसके कई चेहरे थे, हर चेहरा किसी गांव वाले जैसा। बच्ची मुस्कुराई, अब हम सब एक होंगे। पहला फैलाव। उसी रात शहर में कई लोग एक साथ एक ही सपना देखने लगे। गहरा गड्ढा और एक आवाज, आओ। आखिरी संकेत। सुबह जंगल की मिट्टी पर लिखा था, अब दुनिया दरवाजा है। और सच में अब दरवाजा कहीं नहीं था, क्योंकि अब दरवाजा हर इंसान था। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार, भाग 8। अब डर बाहर नहीं, अंदर था। अब तक लोगों को लगता था कि खतरा जमीन के नीचे है, लेकिन अब खतरा इंसान के अंदर था। सोच का बदलना। शहर हो या गांव, लोग अजीब बातें करने लगे। कोई अचानक कहता, नीचे जगह है। कोई कहता, ऊपर सब झूठ है। और कुछ लोग चुप हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में कुछ चलता रहता। बच्ची अब नेता थी। जंगल वाली बच्ची अब सिर्फ बच्ची नहीं रही थी, वो लोगों को बुला रही थी, बिना बोले, बस देखकर। और लोग खुद चलकर गड्ढे तक पहुंच रहे थे। नया अनुष्ठान। अब किसी को खोदना नहीं पड़ता था। लोग खुद मिट्टी उठाते और गड्ढे में डालते, जैसे कुछ बना रहे हों। क्या बन रहा था? धीरे धीरे गड्ढे का आकार बदलने लगा। अब वो कब्र जैसा नहीं था, अब वो दरवाजे जैसा दिख रहा था। सीधा, लंबा, गहरा। भैरवपुर का डर। गांव में अब कोई गायब नहीं हो रहा था, लेकिन लोग बदल रहे थे। गोपाल ने अपनी मां से कहा, मां, डर मत, अब दर्द नहीं होगा। अर्जुन की आखिरी कोशिश। गोपाल के सपने में अर्जुन फिर आया। उसने कहा, ये कब्जा नहीं है, ये निमंत्रण है। विक्रम का सच। विक्रम बोला, लोग खुद जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां शांति है। छाया का मकसद। अब छाया साफ दिखने लगी थी। वो इंसानों को डराकर नहीं, समझाकर बुला रही थी। यहां कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, बस एकता। असली खतरा। अब लड़ाई डर से नहीं थी, लड़ाई लालच से थी। लोग खुद अंदर जाना चाहते थे। पहला शहर। एक पूरा मोहल्ला एक ही रात में खाली हो गया। किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया, सब खुद चले गए। अंतिम संकेत। जंगल के दरवाजे पर लिखा था, स्वागत है। अब सवाल। अब डर ये नहीं था कि दरवाजा खुलेगा या नहीं, डर ये था, कितने लोग अंदर जाना चाहेंगे।